सर्दियों के दिन थे और सर्दियों के दिनों में आपको पता है ज़्यादातर लोग जल्दी ही अपनी रज़ाई में सो जाया करते हैं। ऐसा ही आज यहाँ पर एक वाक़या हुआ है जहाँ पर सर्दियों के दिन में एक औरत अपने घर के अंदर रज़ाई में सोई हुई थी। उसका पति वहाँ पर था नहीं, घर में अकेली थी। तभी दोस्तों गांव में एक चोर घुसता है और वो पहले चोरी करके आया था किसी घर में, वहाँ से कुछ पैसे वगैरह चुराए थे और अब बारी थी उस महिला के घर की। तो वह उस महिला के घर में घुस जाता है चोरी करने के लिए। लेकिन जैसे ही वह घुसता है तो महिला जो सोई हुई थी उसका चेहरा उघरा हुआ था रजाई से और वह उसके चेहरे को देखने लगता है। तो दोस्तों उसके चेहरा बिल्कुल धूप के जैसा, ऊपर से जब रोशनी पड़ रही थी लट्टू की तो उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे चमक रहा था मानो जैसे परियों की रानी हो और कितनी सुंदर हो। उसको वह देखता ही रह जाता है और उसके नज़दीक जाने लगता है और चोरी करना वह भूल जाता है, क्योंकि वह पहली बार चोरी कर रहा था जीवन में, कोई मजबूरी के चलते हुए। लेकिन आज उसने ऐसा नज़ारा देख लिया था कि इतनी सुंदर औरत आज तक मैंने नहीं देखी। उसकी चारपाई के पास जाकर वह खड़ा होकर के उसको देखने लगता है। इतने में ही उस महिला औरत की आंखें थोड़ी सी घूमती हैं और वह करवट लेती है। इतने वह करवट ले पाती, इतने में ही यह लड़का जो चोर था छुपने के लिए उसी की चारपाई के नीचे छुप जाता है। और दोस्तों उसके बाद पूरी रात भर वह इंतज़ार करता है कि यह महिला कब सोए, लेकिन महिला कब सोए ये तो पता नहीं चलता, लेकिन खुद कब सो गया इसका भी पता उसको सुबह लगता है। आखिर क्या हुआ था इस कहानी के अंदर, पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर घटित होती है जहां पर ज़्यादा आबादी नहीं थी, कुछ कम ही लोग रहा करते। सब एक दूसरे से मिलकर रहा करते, एक दूसरे का हालचाल पूछा करते। उसी गांव के अंदर रूपाली नाम की औरत, उम्र उसकी 32 साल है, अपने पति मुकेश के साथ रहा करती है एक घर के अंदर। प्रॉपर्टी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वो घर है 2 कमरे का और खेत के आर भी उसके पास ज़्यादा नहीं है। लेकिन रूपाली का जो पति होता है मुकेश, वह ट्रक ड्राइवरी किया करता है, तो काफ़ी पैसे कमा कर लाता है, अपनी पत्नी को देता है। बच्चे इनको हुए नहीं थे। अब बच्चे इनको हुए नहीं थे, दोनों आपस में ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब ये सोचते हैं कि जब बच्चे भाग में है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेले ज़िंदगी गुजारेंगे भाई, और क्या करें, भगवान से लट थोड़ी बजाया जाएगा। तो उसके बाद इनका समय गुजर रहा होता है। रूपाली ज़्यादातर अपने घर पर अकेली रहा करती क्योंकि पति ट्रक चलाने के लिए जाया करते। अब एक दिन की बात होती है, जैसा कि मैं आपको कहानी के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, एक चोर उस गांव के अंदर घुसता है और वह कई घरों में चोरी कर लेता है। और चोरी करता करता अब वह रूपाली के कमरे, मतलब जो घर होता है उसके आंगन में भी छलांग लगा देता है। उसके आंगन में घुसने के बाद रूपाली के ऊपर नज़र जाती है तो वह उसके ऊपर मोहित हो जाता है, उसको खड़ा होकर देखने लगता है। लेकिन जैसे ही रूपाली करवट बदलती है तो वह उसी की चारपाई के नीचे दुबक जाता है और इंतज़ार करता है कि ये कब सोएगी। लेकिन दोस्तों अब उसको कुछ भान नहीं रहता, क्योंकि हारा थका था, उसकी खुद की आंख लग जाती हैं। और सुबह जब होती है तो रूपाली जब झाड़ू से सकेर रही थी, यानी कि झाड़ू लगा रही थी घर के अंदर, तो खाट के नीचे जैसे ही झाड़ू फिराती है तो खाट के नीचे झाड़ू अटक जाता है। रूपाली झांक कर देखती है और एकदम से देखती, करे यह तो कोई आदमी है। वह चिल्लाती नहीं है, वह चुप लगा जाती है और उससे कहती है, अरे बाहर निकलो, तुम कौन हो? अब वह कहता है, मैं जी, मेरा नाम कपिल है और मैं यहाँ पर आया था। वह कहती, तुम यहाँ पर क्यों आए थे? अब वह साफ साफ बता देता है कि देखो जी, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं चोर हूँ और चोरी करने के लिए घुसा था आपके घर में। लेकिन जब मैंने आपको देखा, आपकी सुंदरता को देखा, तो आपकी सुंदरता के ऊपर तो मैं कायल हो गया और फिर जैसे आपने करवट ली तो मैं आपकी चारपाई के नीचे घुस गया और फिर मेरी आँख लग गई। अब यहाँ पर उस औरत की तारीफ़ की गई थी और जब औरत की तारीफ़ होती है तो वह कुछ भी कर सकती है, किसी को भी बचा सकती है, चाहे चोर है, डकैत है, कोई भी है। ऐसा हो जाता है कई मामलों में। अब यहाँ पर उस महिला की तारीफ हो जाती है तो महिला लट्टू हो जाती है उसके ऊपर। वह कहती है, चलो ठीक है, हाँ वो तो सब सही है, अब तू चोर है और तुझे लोग पकड़ लेंगे, तू यहाँ पर घुस गया। अब उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर के बाद वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है तो महिला दरवाज़ा खोलती है। अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि तुम देखो तुम्हारे घर में कोई चोरी तो नहीं हो गई, क्योंकि रात 3-4 लाख रुपए की चोरी हुई है गांव के अंदर। अब तो यह सुन करके वह कहती है, नहीं मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुई, और दरवाज़ा लगा देती है और उस वापस आकर चोर से बात करने लगती है कि कितने रुपये चुरा लिए। वह कहता है, जी मैंने तो 5-4 हज़ार रुपये चुराए हैं बस, लेकिन गाँव वाले तो 3-4 लाख रुपये कह रहे हैं। चोर कहता है वो झूठ बोल रहे होंगे। अब तो वह जो महिला होती है वह कहती है कि देखो तुमने चोरी कर ली और तुमने क्यों चोरी की है, ऐसा क्या आन पड़ा, तुम कमा खा नहीं सकते हो क्या?
अब वह आदमी रोने लगता है। वह कहता है कि मैंने मजबूरी में चोरी की है, मेरी जो पत्नी है वह हॉस्पिटल में है, बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने चोरी की। लेकिन मैंने जब दूसरी जगह चोरी की तो वहाँ से 4-5 हज़ार रुपये मिले, इसलिए मैं ज़्यादा चोरी करने के लिए तुम्हारे घर में घुसा, लेकिन यहाँ पर मेरी आंख लग गई, हारा थका था। अब वह महिला कहती है कितने रुपए चाहिए तुम्हारी पत्नी के इलाज में? वह कहता है मुझे 30,000 रुपये की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर वह कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ जी यहाँ से, लेकिन महिला कहती है नहीं जाओ मत, तुम यहाँ से निकलोगे दिन में मेरे घर में से तो मेरी बदनामी होगी, और पता लग गया कि तुम ही चोर थे तो तुम्हारी अच्छी तरह से सुताई कर देंगे गांव वाले और पुलिस के हवाले कर देंगे। अब तुम्हारी पत्नी का इलाज कौन करवाएगा? अब तो चोर डर करके वहीं पर दुबक कर बैठा रहता है। और उसके बाद वह महिला अपने दिमाग में सोचती है, पूछती है कि तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है? वह कहता नहीं जी, सारे काम धंधे खराब हो गए जब से मेरी पत्नी बीमार हुई है। तो वह महिला अंदर जाती है और 30,000 रुपये ला करके उस चोर के हाथ में रख देती है और कहती है कि जाओ अपनी पत्नी को बचाओ, और उसके बाद चोरी मत करना कभी भी जीवन में। वह पूछती भी है तुम्हारा पहला चांस है या फिर बार बार करते हो? वह बताता है मेरा पहला चांस है, पत्नी को बचाने के लिए मैंने सब किया है। महिला समझ जाती है कि जो आदमी अपनी पत्नी से इतना प्यार कर सकता है वो कितना प्यारा इंसान होगा। यह इसने गलत कदम उठाया है, देखती हूँ इसको सही राह पर चले या ना चले। तो उससे कहती है कि तू चोरी मत करना, आज के बाद ये लो पैसे, अपनी पत्नी को बचाओ। दोस्तों वह अब उसके पांव पड़ जाता है, रोने लगता है कि आज के दौर में एक महिला उसे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कह रही है और मदद भी दे रही है। वह कहता है कि मैं आपके पैसे पाई पाई चुका दूंगा, आप ये मत समझना कि मैंने आपके पैसे वैसे ही ले लिए हैं। लेकिन महिला कहती है कि देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी पत्नी को बचा लो, जाओ। तो चोर अब रात तक रोकती है उसको वहीं पर, दिन में तो जाने नहीं देती है। उसके लिए खाना बनाती है और रात के समय में जब अंधेरा हो जाता है तब कहती है कि अब निकल जाओ चुपचाप। तो वह अपने वहाँ से निकल जाता है, सीधा हॉस्पिटल में पहुँचता है। वहाँ पर जाकर देखता है कि उसकी पत्नी के इलाज में देरी हो गई और उसकी पत्नी की तो मौत हो गई। अब तो वह रो रो कर बहुत ज़्यादा पागल सा हो जाता है। दोस्तों उसके लिए उसने जो पैसे जमा करवाए थे उसके ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन भी उसका हुआ नहीं था, लेकिन डॉक्टरों ने पैसे बिल में जमा कर लिए, यानी कि जो बिल बना था उसका उसमें वो पैसे काट लिए और उसकी पत्नी की लाश को उसे दे दिया। और उसके बाद वो अपनी पत्नी की लाश का अंतिम संस्कार कर देता है, अकेला रह जाता है। लेकिन अब उसके मन में विचार आता है कि जिस औरत ने मुझे 30,000 रुपये दिए थे उसके पैसे मैं ज़रूर दूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत मजदूरी करनी पड़े। और उसके बाद वह एक एक पाई जोड़ने लगता है, मेहनत मजदूरी करता है। तकरीबन 1 साल उसको लग जाता है 30,000 रुपये इकट्ठा करने में, और 1 साल बाद 30,000 रुपये लेकर के उस विधवा महिला के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर देखता है वह जो महिला थी वह तो विधवा हो चुकी थी, सफ़ेद साड़ी पहन चुकी थी। इसके पास जाता है, पूछता क्या हुआ जी? वो पूछती है पहले तू बता तेरी पत्नी का क्या दौर है, क्या हाल है, और तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये कहता है जी वो तो मर गई थी उसी टाइम, इलाज में देरी हो गई थी। तो जो ये महिला होती है बड़ा उदास होती है। उसके बाद वह पूछता है कि तुमने ऐसा भेज क्यों बनाया हुआ है जी? वह कहती है कि मेरे पति की ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई जब वह ट्रक पर जाया करता था। इतने में दोस्तों वह आदमी थोड़ा कहते हैं नर्वस सा हो जाता है, लेकिन अपनी जेब से 30,000 रुपये निकाल करके उस महिला के सामने रख देता है, रूपाली के सामने। रूपाली पैसों को देखकर बहुत खुश होती है। वह कहती है कि जब मेरा पति जिंदा था तो मुझे पैसों की ज़्यादा टेंशन नहीं रहा करती थी, वो अपने आप कमाता था, हम खर्च करते थे। लेकिन जब से पति की मौत हुई है मैं एक एक रुपये के लिए तरस गई हूँ। मुझे पता लग गया है कि पैसा आखिर होता क्या है, इनसे मेरा बहुत काम चल जाएगा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों वह आदमी जिसका नाम था कपिल टकटकी लगाकर उस महिला के चेहरे की तरफ देख रहा था। महिला का चेहरा उतरा हुआ था, नीरस था, थी मन में बिल्कुल उदास थी। अब कपिल एक प्रस्ताव रख देता है उस महिला के सामने, कहता है कि अगर आप चाहो तो हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि आपका पति नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, मैं मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाऊंगा, तुम्हारी ज़िंदगी आसान बनी रहेगी, मेरी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी मदद से। तो अब यहाँ पर जो महिला होती है रूपाली सोच विचार करती है और फिर वह डिसीजन ले लेती है कि ठीक है हम शादी ही कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे जीवन कैसे कटेगा। और उसके बाद दोस्तों उस घर को छोड़ करके वह जो चोर था उसके घर पर रूपाली आ जाती है और वह धूमधाम से क्या मंदिर में शादी कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की ज़िंदगी संवर गई थी, एक बार बिगड़ गई थी बसी बसाई ज़िंदगी, फिर उसके बाद फिर भगवान ने इन दोनों की ज़िंदगी को दोबारा से संभाल दिया था। इस तरह से कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं।
हमारे साथ राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। हमारे लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुशील चौधरी, हमारे लगातार कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ हैं जमालुद्दीन गौर, कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, लगातार कमेंट करते हैं। और प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। और सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ अरुण वैष्णव जी कमेंट करते हैं। अरुण विश्वकर्मा कमेंट करते हैं, अरुण कुमार विश्वकर्मा। और आपका प्रोग्राम पूरा देखता हूँ, सीधी मध्य प्रदेश से हूँ। और सर जी मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। आपका नाम मैंने लिया है अरुण भाई। मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, जिनका 1 जनवरी को जन्मदिन है और गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं। और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मुनमुन जी। और धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं। पंकज कुमार कमेंट करते हैं। रोहित कुमार कमेंट करते हैं। दिनेश बघेल कमेंट करते हैं, MP से हैं। और उसके बाद रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी लगती है जी आपकी कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। महेश टेलर काथड़ी कमेंट करते हैं, जय श्री राम जी। विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं। के पूर्ण पत्रा कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमलेश देवाना कमेंट करते हैं। दिनेश चंद्र कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से। बड्रा राम गुज्जर कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सरी गोपाल, सरी लिखा हुआ है, जबकि श्री गोपाल होगा, SAREE सरी लिखा हुआ है। तो श्री गोपाल संतोखपुरा कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उदय नारायण कमेंट करते हैं। कमलेश देवाना कमेंट करते हैं। भीख सिंह कमेंट करते हैं जी। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं। अजीत सिंह कमेंट करते हैं। और संजीव कुमार नेपाल से हैं। सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। मोहन जैन कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।